किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने इस खेती किसानी के चैनल में, जहां पे हम बात कर रहे हैं लगातार अपनी सीरीज़ में कि जो गेहूं की वर्तमान फसल चल रही है उस पे हमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिलता रहे। तो जैसे कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आप सभी को बताया कि हमें अपने गेहूं के खेत में जब हमारा क्राउन रूट स्टेज आ जाए तो हमें क्या करना है, सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद हमने कुछ खरपतवार नाशक प्रोडक्टों के बारे में आपको जानकारी दी, जिसका प्रयोग करके आप खरपतवार को जो है साफ़ कर सकते हैं अपने खेत से। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो आता है कि अब हमने खरपतवार सब खत्म कर दिए, हमारा खेत एकदम क्लियर हो गया है, साफ़ हो गया है। तो अब हमें जो डोज देनी है, जैसे ज़्यादातर किसान भाई ये कहते हैं कि हमने अपने खेत में पहले से गोबर की खाद डाल रखी है, तो हमें क्या डालना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ हम प्रयोग करेंगे जिससे कि हमारे खेत में अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो सके। और जो हमारे कल्ले हैं, जो हमारे गेहूं में नए कोपल निकल रही है, वो प्रोडक्टिव हो सके। तो कई बार होता है कि हम लोग केवल बस जैसे मैं लोकल में अपने मिथ देख रहा हूँ कि लोग धान के फसल के समय में जिंक का प्रयोग करते हैं और गेहूं के समय में जो है आपके सल्फर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे हमें वो उत्पादन, वो प्रोडक्शन नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या है कि संतुलित भोजन, पौधे के लिए संतुलित भोजन। तो सबसे पहले उसमें हमें जो यूज़ करना है यूरिया। तो समझते हैं कि यूरिया की डोज क्या होगी, यूरिया का काम क्या है, तो किस प्रकार से हम यूरिया प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो यूरिया हमें लेनी है, अर्थात 1 एकड़ में 45 किलो यूरिया। 1 एकड़ में हमें जो पहली टॉप ड्रेसिंग करनी है वो 45 किलो की टॉप ड्रेसिंग करनी है। करीब 11 से 12 किलो प्रति बीघा हमें यूज़ करना है। अच्छा, जिन क्षेत्रों में थोड़ा सा मिट्टी भारी है वहाँ पे करीब 15 किलो 16 किलो यूरिया आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन और अधिक मात्रा में यूरिया प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बहुत से नुकसान हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरिया का काम क्या है, तब हम जानेंगे कि ज़्यादा मात्रा में यूरिया प्रयोग करने से इसका नुकसान क्या होता है। तो यूरिया का जो सबसे पहला काम है कि हमारे पौधों को एक नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का अच्छा सोर्स है यूरिया। तो यूरिया से हमें क्या देना है, अपने पौधों में नाइट्रोजन देनी है। नाइट्रोजन देने से क्या होगा, हमारे पौधों में जो क्लोरोफिल है, जो पर्णहरिम है, वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे नए कल्ले आ रहे हैं उनको प्रॉपर मात्रा में भोजन मिल पाएगा, जिससे कि उनका अच्छे से विकास हो पाएगा। तो पहली चीज़ हमें क्या करना है कि यूरिया देना, लेकिन सादी और मतलब केवल सादी यूरिया देना ये हमारे लिए कितना अच्छा है, इस बात पे जरूर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग यूरिया थोड़ी सस्ती पाते हैं, इसलिए यूरिया की मात्रा 20 किलो 18 किलो या 21 किलो तक खेतों में, बीघों में डाल देते हैं, 1 बीघे में डाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम यूरिया की इतनी ज़्यादा मात्रा देते हैं कि उससे क्या होता है कि हमारे जो कल्ले यूरिया डालने की स्थिति तक बन पाए हैं उनसे 2-4 कल्लों की और डेवलपमेंट ही हो जाती है और इसके बाद हमारा जो है गेहूं वो बढ़ने लगता है। ऐसी कंडीशन पे जो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको इसमें 6 कुंटल का उत्पादन आएगा, 5 क्विंटल का उत्पादन आएगा, जो भी हम लोग उत्पादन रिकमेंड करते हैं वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। ये उत्पादन वेराइटी वाइज अलग अलग होता है। तो हमें करना क्या है कि यूरिया की संतुलित मात्रा देनी है, साथ ही हमें कुछ ना कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट देने हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि संतुलित यूरिया हमें करीब 11 से 12 किलो बीघा, जो हमारे इस फैज़ाबाद के आसपास के इलाकों में चलता है, लगभग 8 बिस्से का हमारा बीघा है यहाँ पे। तो उसमें हमें क्या करना है, उस 8 बिस्से में हमें 11 से 12 किलो पहली यूरिया देनी है, लेकिन निखालिस यूरिया नहीं देनी है। हमें उसमें क्या क्या देना है, हमें उसमें देना है सबसे पहले मैग्नीशियम। मैग्नीशियम करीब 5 किलो एकड़ आपको मैग्नीशियम देना है। तो 5 किलो एकड़ के लिए आप यहाँ पे अपने यहाँ प्रचुरता जो उपलब्धता है वो 1 किलो पैकेट की है, तो कम से कम 1 किलो प्रति बीघा मैग्नीशियम आपको दे देना है। साथ ही आपका जो 80% का सल्फर आता है, WDG सल्फर, उसका प्रयोग करना है। उसके प्रयोग करने से क्या होता है कि जो अभी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमारे जो खेत हैं उनका pH जो है वो गड़बड़ हो चुका है, तो वो जो pH है वो मेंटेन हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप सल्फ़र हर सीजन में, हर फसल में आप सल्फ़र अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो मिट्टी है उसका कंडीशनिंग का काम होगा, मिट्टी हमारी नरम होगी। जहाँ पे सख्त मिट्टी है वहाँ तो सल्फ़र की प्रचुर मात्रा प्रयोग करनी ही चाहिए।
साथ ही हमारे जो पौधे हैं उनके जो है उनको मजबूती मिलेगी। जो तत्व हम यूरिया के साथ दे रहे हैं वो पौधों के हर भाग में पहुंचेगा। पौधों में पर्णहरिम की मात्रा अर्थात क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पौधा अच्छे से अपना भोजन बना पाएगा और इसकी वजह से पौधों में विकास और कल्लों की अच्छी संख्या आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज और तीसरी चीज हमें इसमें क्या लेना है, हमें इसमें लेना है जिंक। जिंक आती है तो जिंक में हमें क्या लेना है, 33-15 करके आपको जिंक आपके यहाँ उपलब्ध होती है, जिसमें 33% जिंक और 15% सल्फर होता है। तो और जब हम जो है बात करते हैं आपके मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैग्नीशियम सल्फेट में भी दो कंटेंट होता है, एक तो मैग्नीशियम होता है और सल्फेट होता है। तो हमें मैग्नीशियम से ही भी कुछ मात्रा में सल्फर मिलता है और जिंक से भी कुछ मात्रा में सल्फर मिलता है। तो बहुत किसान भाई ये कहेंगे कि इसमें सल्फर की मात्रा तो उपलब्ध है, फिर हमें अलग से सल्फर डालने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जितने भी खेत हैं बहुतायत में यह देखा गया है फैज़ाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों में कि सल्फर की न्यूनता वाले क्षेत्र हैं। तो हमें 80% सल्फर तो WDG उठा लेना है, फिर इसके बाद हमें 15% सल्फर आपके जो है जिंक से मिल गया और 12% सल्फर आपके मैग्नीशियम सल्फेट से मिल गया। इस प्रकार हमारे जो है खेतों में प्रचुर सल्फर की मात्रा हो जाती है। साथ ही सल्फर एक और कार्य करता है, जब हमारी क्राउन रूट स्टेज डेवलप होती है उसी वक्त हमारा क्राउन रूट रॉट भी लगता है। तो उसमें क्या होता है, जब क्राउन रूट में रॉटिंग आ जाती है तो जड़ों का विकास कम होता है। क्राउन रूट से जो कल्ले निकलने की स्थिति होती है, रॉटिंग की अवस्था में कल्ले कम आते हैं, जो कल्ले आते हैं वह स्वस्थ नहीं आते हैं। इसलिए एक तरह का सल्फर अगर आप दिए रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये सल्फर एक फंजीसाइड का काम करता है, जिससे कि हमारा जो क्राउन रूट है वो जो है सड़ने से उसको बचाता है। कई बार होता है हमारे बहुत सी ज़मीन इतनी भारी होती है जहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या करता है ये क्राउन रूट को सड़ने से ही बचाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके खेत में बहुत अच्छी मात्रा में उत्पादन हो, आपके पौधे स्वस्थ हों और जितने भी कल्ले निकल रहे हैं, जितने भी टिलर्स फूट रहे हैं वो आपके हेल्दी हों, स्वस्थ हों, प्रोडक्टिव टिलर हों, उनमें आपको बाली मिले, दाने मिले, हर चीज़ मिले, तो आपको ये जो हमने अभी मिक्सचर बताया है पहले टॉप ड्रेसिंग में, ये आपको देना है। अगर आप इसको देते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा कल्ले मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले आपके प्रोडक्टिव होंगे, उसमें बालियाँ लगेंगी, स्वस्थ बालियाँ लगेंगी और आपके पौधों में जो है जो सड़न है वो नहीं आएगी। साथ ही आपके पौधे हरे भरे और अच्छे होंगे, जिससे आपको आगे चल करके अच्छा उत्पादन मिल सकेगा। तो दोस्तों अगर हमारी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। साथ ही हमारी वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे वो भी इस प्रॉपर नेचुरल डोज को दे करके अपने खेत को भी सुरक्षित रख सकें, अपनी फसल से अच्छा प्रोडक्शन ले सकें। और साथ ही अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी आपके लिए उपयोगी है और ऐसी जानकारी के साथ आप एक अच्छी खेती कर पा रहे हैं और एक अच्छा उत्पादन ले पा रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, उस खेती किसानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस जो भी हमारे आने वाले वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त गौरव उद्वासी आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और मैं ये कोशिश करता रहूँगा कि इस तरह जानकारी वाले वीडियो, इस तरह उपयोगी वीडियो हम अपने किसान भाइयों तक लेके आते रहें। तो मुझे दीजिए इजाज़त। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। नमस्कार किसान भाइयों।